बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में किसी भी विज़िट वीज़ा पर हैं, चाहे फैमिली विज़िट है, चाहे पर्सनल विज़िट है, चाहे टूरिस्ट विज़िट है, चाहे बिज़नेस विज़िट है, आप इकामा हासिल कर सकते हैं। उस अकामे के फ़ायदे आपको क्या हैं, वो अकामा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, सारी डिटेल इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और इस इकामा के अंदर लिखा क्या होता है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि ये इकामा आप हासिल कैसे करेंगे। अकामा हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास बॉर्डर नंबर होना चाहिए, और बॉर्डर नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है। जब आप सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो आपके पासपोर्ट पे पेन के साथ एक नंबर लिख दिया जाता है जो कि बॉर्डर नंबर कहलाता है। आपको ज़रूरत पड़ती है उस बॉर्डर नंबर की, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक अदद मोबाइल नंबर की, एक सिम की, जिस पे पहले कोई अबशर की आईडी ना बनी हुई हो। वो चाहे किसी और के नाम पे हो, लेकिन आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर हो जो पहले रजिस्टर्ड ना हो अबशर पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अबशर में जाना है, अपनी आईडी वहाँ पे जाके बनानी है। जिस तरह इकामा होल्डर अपने अबशर की आईडी बनाते हैं, इसी तरह आप भी अपने अबशर की आईडी बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब इकामा होल्डर अपनी अबशर आईडी बना रहा होता है तो वो वहाँ पे अपना इकामा नंबर एंटर करता है, जबकि आपने वहाँ पे बॉर्डर नंबर एंटर करना है जो कि एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पर पेन के साथ लिखा गया है, वो वाला नंबर वहाँ पे एंटर करना है। बिल्कुल सिंपल से 2-4 स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको जाना पड़ेगा अबशर मशीन पे। वो अबशर मशीन आपके करीबी जवाज़ात ऑफिस में भी हो सकती है, किसी बड़ी मार्केट में भी हो सकती है। बहुत जगहों पे ये वाली मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप करेंगे वेरिफिकेशन, यानी आप वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट लगाएंगे, और उसके बाद आपकी अबशर आईडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब आपकी अबशर आईडी एक्टिव हो जाएगी तो उसके बाद आप अबशर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका वहाँ पे इकामा शो हो रहा होगा। वो इकामा वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है। अब देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें लिखा क्या है। तो इसमें लिखा ये होता है कि एक आपकी तस्वीर लगी होती है, जिस तरह नॉर्मल इकामा पे लगी होती है, आपका नाम होता है, आपका वो बॉर्डर नंबर लिखा होता है वहाँ पे, इसी तरह आपकी डेट ऑफ़ बर्थ लिखी होती है, उसके साथ आपके जो वीज़ा की इशू डेट है वो लिखी होती है, वीज़ा की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, QR कोड लगा हुआ होता है, स्कैन करके उसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये इकामा आप डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसका फ़ायदा क्या है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में पूछते हैं कि भाई विज़िट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इकामा में, तो और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली और अहम चीज़ ये कि आप सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म की विज़िट वीज़ा पर हैं तो आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस इकामे का जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप सफ़र करते हैं सऊदी अरेबिया में, आप मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते हैं या जिस शहर में वहाँ पे बाहर निकलते हैं, तो आपको पासपोर्ट साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं भी कोई सिक्योरिटी एहलकार आपको रोकते हैं और आपसे आपकी शनाख्त पूछी जाती है तो आप अपने मोबाइल में ये वाला इकामा दिखा सकते हैं, और ये लीगल है, और जवाज़ात की जानिब से बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि अब आपको साथ में पासपोर्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली डिजिटल आईडी यानी अब जो आपका इकामा है अगर आपके पास है तो आप क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है, ये आपकी शनाख्त के लिए काफ़ी है। रही बात कि हम परमानेंट इकामा में क्या विज़िट को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका जो विज़िट वीज़ा होता है ना तो आप उसको परमानेंट इकामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही आप अपने विज़िट वीज़ा को किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद जो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन ज़रूरी है। अगर आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे आप ओवरस्टे हो जाएंगे, ओवरस्टे होंगे इलीगल हो जाएंगे, इलीगल होंगे आप डिपोर्ट होंगे, डिपोर्ट होंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म की वीज़े पे हों, और स्पेशली आप विज़िट वीज़ा पर जब मौजूद होते हैं, तो कभी भी अपने वीज़ा को आप एक्सपायर ना होने दें, क्योंकि इस पर फ़ाइन भी ज़्यादा होता है और बंदा फिर इलीगल भी हो जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।